गुड मॉर्निंग गाइस। एक और नया दिन नई सुबह और आज है डे थ्री लाइक बोलेंगे तो बद्रीनाथ में ही हैं हम और अब आज अभी मॉर्निंग में निकलने वाले हैं। करीब 9 बजे का टाइम है। बात ऐसी है कि भाई अभी क्योंकि कल इवनिंग में कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ सर्दी की वजह से में भी, क्योंकि सडनली एकदम से सर्दी बहुत बढ़ गई थी तो तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। और अभी हम अभी चाय पी लेते हैं। चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि माना गांव की तरफ निकलना हमें, क्योंकि नाइट को हमने स्टे कर लिया था यहीं पे बद्रीनाथ जी के दर्शन करके, बद्री विशाल के दर्शन करके। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमारे, और दर्शन ऐसे हुए हैं कि हमने आरती में भी हम उपस्थित रहे थे, हमने चरणामृत भी लिया है बाकायदा, तो काफ़ी अच्छा हुआ था। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चाय पी लेते हैं और चाय के साथ फिर अभी थोड़ी देर में निकल लेंगे हम यहाँ से। चाय पी के ही निकल लेंगे माना गांव के लिए। माना गांव यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है, तो आगे की अपडेट आपको देंगे, देनी पड़ेगी। अब निकल पड़े हम माना की तरफ, माना विलेज की तरफ। और माना पास तो नहीं जाना होगा क्योंकि हमारे पास परमिशन तो है नहीं, बाकी माना विलेज जाएंगे और हो सका तो वसुधारा विजिट करेंगे। तो निकलते हैं। तो पहुंच चुके हैं माना गांव। जो एंट्रेंस आप देख पा रहे हो ये माना गांव का ही है, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद से तिब्बत रीजन स्टार्ट हो जाता है, तिब्बत की सीमा स्टार्ट होती है। लास्ट तो माना पास है वैसे, लेकिन विलेज यही है। तो अंदर विजिट करने में, और इसके बाद वसुधारा वाटरफॉल है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है, वो भी ट्रैकिंग यानी पैदल ही जाना होगा। देखते हैं अगर हिम्मत करती है, क्योंकि लास्ट नाइट थोड़ी तबीयत दिक्कत हो गई थी। अगर हो पाया तो हम जरूर जाएंगे वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप विजिट देखिए, जो हमारा फर्स्ट गांव है माना। तो ये माना का थोड़ा लास्ट वाला हिस्सा है, और यहाँ से फिर सरस्वती नदी का वो है। बाकी यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पांडवास ने जो स्वर्ग के लिए गए थे, तो यहीं से है वो रास्ता। बाकी काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जैसे कैलाश पर्वत है, लाइक उस जैसा ये पहाड़ दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। जय हो। तो आगे दिखाएंगे, पांडवास की मूर्ति भी बनी हुई है जो यहाँ से गए थे, और वहाँ पे गणेश गुफा भी है, और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। तो दोनों चीज़ें आपको हम दिखाते हैं आगे चल के। तो दोस्तों हम आ गए हैं सरस्वती मंदिर और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। जो आप देख पा रहे हैं ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, क्योंकि वहाँ से निकलती है और यहीं पे लुप्त हो जाती है ये ज़मीन के अंदर। देखिए सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जो यहाँ से निकल रही है आप देखिए, वहाँ से, और वहाँ से सीधा जमीन के अंदर। बाकी बड़ा ही यानी कि ये है सरस्वती नदी का मंदिर। और आगे हम लेके चलते हैं आपको। पांडवों का जो पथ था स्वर्ग के लिए जो गए थे आगे, तो यहीं से आगे गए थे वसुधारा से होते हुए। तो आगे मैं आपको शो करूँगा। तो आ गए हम स्वर्ण रोहण मार्ग पे, जहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। स्वर्ग रोहण मार्ग कहा जाता है। यहीं से पांडव पांचों भाई, द्रौपदी और एक कुत्ता साथ गए थे, जो कि इनकी मूर्तियां भी यहाँ लगी हुई है। ये देखिए, ये है नकुल, ये है द्रौपदी, ये है सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। और ये है वो डॉग जो स्वर्ग के रास्ते तक साथ में गया था। हमारा भी यहाँ से हो गया, कब निकल भविष्य बद्री कल्पेश्वर वहाँ चल गए। कहाँ पे? कहता युधिष्ठिर के साथ ही स्वर्ग गया था। चलो एक ही हो गया। हाँ। स्वर्गारोहण का ये रास्ता
कहा जाता है स्वर्ग का रास्ता यही है। पांडव गए थे यहाँ से सीधा स्वर्ग। बाकी पर्वत पूरा कैलाश का वाइब्स दे रहा है, जैसे कैलाश पर्वत है। बाकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब भी काफी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। माणा गांव से तो हम निकल चुके हैं, क्योंकि वो पूरा माणा गांव है। अब ये ट्रैक होता है वसुधारा का, तो करीब करीब यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा ये सीधा। देखते हैं पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, बिकॉज हेल्थ कंडीशन थोड़ी ऐसे ही है। अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी रहती है तो ज़रूर पहुँच जाएंगे और अच्छे से दर्शन कर लेंगे। वसुधारा की जो पवित्र बूंदें हमारे ऊपर गिर के हमें पवित्र कर देगी। तो करते हैं कोशिश, क्या रहता है आगे। बाकी बच्चियां भी जा रही है छोटी, बस करेंगे। स्वर्ग जाना है सबको, सबके बस की है नहीं है, कुछ नहीं पता। बोलो वसुधारा की जय। बड़ी देर हो गई है भाई चढ़ते चढ़ते, और थकान इतनी जबरदस्त पूछो मत। बार बार ब्रेक लेके पानी पी पी के निकलना पड़ रहा है, सभी को धक्का मार रहे हैं एक दूसरे के चढ़ने के लिए। मेरे को भी बैठना पड़ गया थोड़ी देर के लिए। अब चलते हैं। अभी 2.7 किलोमीटर और बता रहे हैं चढ़ाई है जो, फिर वसुधारा तय करेगी कि हम पवित्र आत्मा हैं या नहीं है। बता रहे हैं अभी कोई आया था तो वहां से बर्फ भी है, वहां पे बर्फ भी है तो देख लेंगे। बर्फ भी कब से कल जा भी आए थे, लेकिन वसुधारा का जो पानी पवित्र पानी हमारे ऊपर आचलन हो जाए तो वो बेस्ट है। क्योंकि भी चढ़ाई है थोड़ी बहुत, बाकी व्यू बहुत गजब है यार। सिर्फ देखने के लिए व्यू बहुत अच्छा, लेकिन मेहनत बहुत है चढ़ने में। चढ़ाई बहुत है क्योंकि बिल्कुल ही हम ऐसे ट्रैक पे हैं, चढ़ रहे हैं भाई। तो दोस्तों फाइनली वसुधारा पहुंचने वाले हैं। हालत खराब हो गई चढ़ते चढ़ते। अभी करीब करीब 1 घंटा और लग जाएगा। बाकी दिख रहा है यहाँ से, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जो यहाँ से झरना पड़ता गिरता दिख रहा होगा वो वसुधारा है, लेकिन अभी हमें पूरा भी ऐसे चढ़ना है ऊपर। देखते हैं, जान अलग में आ गई भाई पूरी वाली। आपको लग रहा होगा धूप ज़्यादा है, धूप कुछ नहीं, फील ही नहीं हो रही धूप तो है। ठंडी हवा चल रही है जबरदस्त। बाकी कुछ कुछ पहुंचने वाले हैं, ये सामने आपको दिख रहा होगा। फाइनली पहुंच गए हैं, ये है वसुधारा। बहुत ही मेहनत लगी पहुंचने में यार, बहुत ही ज़्यादा। आराम करेंगे, फिर उसके बाद हाथ मुँह धोएंगे। तो फाइनली पहुंच गए हैं वसुधारा। धारा की जो बूंदे हमारे ऊपर गिरे ना गिरे वो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन जाते नीचे को अच्छी तो देखेंगे, उतरना फिर ऐसा आज अब फोटो खींचूं। चारों के न बर्फ ही बर्फ है भाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। घना मजा आ रहा था, घना बढ़िया आ रहा।
अभी तो वेट कर लग रहा हूँ कि ऊपर से कोई बूंद गिर जाए हमारे ऊपर सुधारा की गिरे तो सही। का देने वाला था यार, वो करने में टाइम लगेगा।